हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दिस इज़ पूजा हियर। हमने अपने लास्ट वीडियो में बात करी थी इज़ाबेल स्पिरिट के बारे में। आज हम फिर से इज़ाबेल के बारे में बात करेंगे, पर बात करेंगे न्यू टेस्टामेंट की प्रकाशित वाक्य की किताब से। इस स्क्रिप्चर के बारे में जब हम सर्च करते हैं तो हमें बहुत से थॉट्स देखने को मिलते हैं। अलग अलग स्कॉलर्स की अलग अलग बातें हैं। कुछ बोलते हैं कि यहाँ पर जिस इज़ाबेल को मेंशन किया गया है दूसरे अध्याय में प्रकाशित वाक्य के, वो उस कलीसिया के पास्टर की वाइफ थी। कुछ कहते हैं कि ये एक स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर था जो कि समझाने के लिए बोला गया, और कुछ कहते हैं कि देयर वॉज अ लेडी जो कि इज़ाबेल के हाव भाव और स्वभाव से मिलती हुई थी और उसका नाम इज़ाबेल था। इससे पहले कि आज के टॉपिक के बारे में हम बात करें, आई जस्ट वांट टू क्लियर वन थिंग हियर। यहाँ पर एक बात साफ कर देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर कोई प्रोफेसी करने के लिए नहीं हूँ, कोई प्रकाशन की बात आपको बताने के लिए नहीं हूँ। आई एम जस्ट हियर टू शेयर अबाउट बेसिक बाइबल नॉलेज विथ यू, एंड आई थिंक कि एज अ बिलीवर यू शुड नो अबाउट इट। आपको इसके बारे में जानना चाहिए। इससे दो चीज़ें होंगी। पहला, जब आपके चर्च में आपको कोई बात बताई जाएगी तो आप हैरान नहीं होंगे, बिकॉज यू न्यू इट ऑलरेडी। आपको पहले से ही इसकी थ्योरी पता होगी और आप बहुत अच्छी तरीके से और बाइबल समझने पाएंगे। एंड सेकंड थिंग इज़ कि अगर आप बाइबल का ज्ञान रखते हैं, अगर आपको बाइबल का नॉलेज है, तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि सामने वाला सही बात बोल रहा है या गलत। फॉर एग्जाम्पल 2 3 6 होता है, एंड इफ़ समवन केम एंड आपसे बोले कि 2 3 7 होता है और आपको कन्विंस करने की कोशिश करे, तो यू विल नेवर कन्विंस्ड विथ इट कि 2 3 7 होता है, बिकॉज यू नो फ्रॉम द बिगनिंग दैट 2 3 6 एंड यू विल नेवर कॉम्प्रोमाइज विद इट। आप कभी भी इसके साथ समझौता नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बाइबल का ज्ञान रखते हैं और आपको सच्चाई पता है, तो आप कभी भी किसी ऐसे इंसान के भरमाने में नहीं आएंगे जो आपको 2 3 7 सिखाने की कोशिश करेगा। रिमेंबर वन थिंग, ये एक सिंपल लेख नहीं है जिसे पढ़ लिया, याद कर लिया और ख़त्म। ये खुदा का कलाम है जो आपसे और मुझसे स्पिरिचुअल वे में बात करता है। सो विदाउट एनी फर्दर चलिए शुरू करते हैं। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2, प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 2, उसके वर्ष 18 से। यहाँ पर लिखा है, थुआतीरा को संदेश। थुआतीरा क्या है? दिस इज़ अ चर्च। ये एक कलीसिया है और 4th नंबर की कलीसिया है। जब आप चैप्टर 2 पढ़ते हैं तो वहाँ पर कलीसियाओं के लिए लेटर लिखा जा रहा है, और कौन लिखवा रहे हैं? यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। और जो 4th नंबर की कलीसिया है, थुआतीरा की कलीसिया, उसे लेटर लिखाया जा रहा है और लिखा गया है कि परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पाँव उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम, विश्वास, सेवा और धीरज को जानता हूँ, यह भी कि तेरे के पिछले काम पहलों से बढ़कर है। इट सीम कि यीशु मसीह इस चर्च की तारीफ कर रहे हैं कि आई नो योर स्ट्रगल, आई नो योर फेथ, आई नो योर लव, एवरीथिंग इज गुड एंड बेटर देन पास्ट टाइम। 20वां पद, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इज़ाबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। यहाँ पर 2 सवाल उठते हैं। पहला सवाल कि क्या वहाँ पर कोई दूसरी स्त्री थी इज़ाबेल नाम की, और दूसरा सवाल कि अगर ये पुरानी वाली इज़ाबेल की बात की जा रही है तो उसकी तो डेथ 1000 साल पहले हो गई है। लेट्स सी क्या कह रही है बाइबल। अगर आपके पास हिंदी बाइबल है तो हिंदी बाइबल में हमेशा बॉटम में रेफरेंस दिया होता है, और 20वें पद का रेफरेंस दिया हुआ है पहले राजा 16 अध्याय उसके 31 पद से, और दूसरा राजा 9वां अध्याय उसके 22 और 30 पद से। तो इट मीन्स ये क्लियर है कि ये इज़ाबेल की बात जो हो रही है वो पहले राजा की ही इज़ाबेल की बात हो रही है, क्योंकि रेफरेंस यही लिखा है। पर अभी तो हमने सुना कि वो इज़ाबेल तो 1000 साल पहले मर चुकी है, तो फिर कैसे?
और पहला सवाल कि वहाँ पर कोई इस नाम की महिला थी, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई अपने चर्च में, जिस चर्च की तारीफ यीशु मसीह कर रहे हैं, कि उसका विश्वास, उसके काम पहले से भी बढ़कर अब हैं, वहाँ पर कोई अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी वाइफ का नाम इज़ाबेल रखेगा। तो इट्स क्लियर कि वहाँ पर एक महिला तो थी जिसकी पर्सनालिटी, जिसके काम, जिसके हाव भाव इज़ाबेल से मिलते थे, पर उसका नाम इज़ाबेल रियल नेम नहीं था, वो एक सिंबॉलिक नाम था। क्यों सिंबॉलिक था? क्योंकि नीचे जब रेफरेंस दिया गया है तो यहाँ पर पुरानी इज़ाबेल का रेफरेंस दिया गया है। अगर ये कोई नई इज़ाबेल होती तो कोई और कहानी होती, कोई और स्क्रिप्चर होता, पर रेफरेंस उसका है और बात की जा रही है नए नियम के आखिरी पुस्तक की। थुआतीरा के कलीसिया के दूत को यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू क्यों उस स्त्री को कलीसिया में घुसने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है, प्रॉफिटेस। मैंने अपने चैनल में ऑलरेडी प्रॉफिटेस सीरीज़ को अपलोड किया है और वहाँ पर हर एक महिला भविष्यवक्ता के विषय में हमने बात करी है। फॉल्स प्रॉफिटेस के बारे में बात नहीं करी है। बाइबल में ट्रू प्रॉफिटेस और फॉल्स प्रॉफिटेस दोनों के बारे में बताया गया है, और जब फॉल्स प्रॉफिटेस का नाम आता है तो सबसे पहला नाम इज़ाबेल का आता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पुराने नियम में जब हम पहले राजा में इज़ाबेल को देखते हैं और पहला जब उसका जिक्र होता है, जब अहाब ने उससे शादी करी है, वहाँ कहीं नहीं लिखा कि वो यहोवा के नाम से भविष्यवाणियाँ करती थी, गलत भविष्यवाणियाँ करती थी, बिल्कुल भी नहीं लिखा है। लिखा है कि वो हेट करती थी यहोवा के लोगों को और उसके नबियों को ढूंढ ढूंढ कर अपने लोगों से कहकर मरवा दिया करती थी। वो बाल और आशेरा की पुजारन थी। पुराने नियम में तो उसने ऐसा काम नहीं किया, पर नए नियम में वो झूठी भविष्यद्वक्ता के रूप में लोगों के जरिए काम करती है। लिखा है कि वह मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। पुराने नियम की इज़ाबेल ये काम नहीं लिखा कि करती थी, क्योंकि वो सीधा लोगों को मार दिया करती थी। नो खिलाना, नो एनीथिंग, सीधा उन लोगों को मार देना जो यहोवा के नाम को लेते हैं, जो यहोवा के नाम से प्रोफेसी करते हैं या यहोवा का काम करते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है कि वो बहलाती फुसलाती थी। मीन्स कि ये चर्च में रहने वाली महिला है, ये चर्च के तौर तरीकों को जानने वाली महिला है, क्योंकि अविश्वासी महिला इज़ाबेल की तरह अहाब को बाल और आशेरा के सामने दंडवत होने को कहेगी। पर एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, महिला चर्च की है, नाम सिंबॉलिक है, लेकिन उसके ऊपर जो राज्य कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो इज़ाबेल स्पिरिट है। गेम्स के रूल बदल गए हैं, पर टारगेट सेम है। पहले वो लोगों को मार दिया करती थी शरीर से, पर आज वो चर्च में घुसकर, वो लोगों में घुसकर उनके विश्वास को, उनकी आत्मा को मार रही है। शरीर जब मर जाता है तो आत्मा एक चॉइस होती है कि हम परमेश्वर को दिखा सकते हैं कि दैट आवर सोल इज प्योर। बट अगर आत्मा ही मर जाए तो हम शरीर का क्या करेंगे? मैंने आपको पहले भी बताया, दिस स्पिरिट हैज़ नो जेंडर। अगर आप बोले कि पहले भी स्त्री की बात हो रही थी, ये सिर्फ स्त्री में काम करती है, आज भी स्त्री की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है। ये कोई भी हो सकता है, कोई अंकल, कोई आंटी, कोई भाई, कोई बहन, कोई फ्रेंड, कोई भी जो आपको भरमाने का काम कर सकते हैं, जो चर्च के हैं, जो चर्च में आते हैं, जिनका रेफरेंस दे के आप लोगों से कहते हैं कि अरे वो भी तो ऐसा करते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो रिमेंबर दिस स्क्रिप्चर, यहाँ पर एक महिला है जो चर्च के तौर तरीके जानने वाली है, लेकिन वो काम किसका कर रही है? इज़ाबेल का। प्लीज़ बी केयरफुल विद दिस। यंगस्टर, मुझे मिलाकर अगर आप प्रेयर करते हैं पार्टनर के लिए और नेक्स्ट मीटिंग में ही आपको कोई ऐसा दिखता है और आप कहते हैं अरे मेरी दुआ सुन ली गई, तो ध्यान रखिए कि दुआ खुदा ने सुनी है या इज़ाबेल ने आपकी कमज़ोरी सुन ली है।
ध्यान रखिए, जब कोई आपको 10वां अंश देने में ये बोले कि चलता है, कोई बात नहीं है, पैसे की कमी है, अभी नहीं देते, कोई आपको ये सिखाए कि खा लो, कोई बात नहीं है, कोई आपसे कहे कि पी लो, कोई बात नहीं है, ध्यान रखिएगा कि कहीं ये ईजेबल स्पिरिट तो नहीं है जो उस इंसान के अंदर काम कर रही है जो चर्च में रहता है और आपको भरमा रही है। सो जैसा कि यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ आपके पास है उसे अंत तक थामे रखिए। अगर मैं कुछ भूल गई हूँ या मैंने नहीं बताया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई विल ट्राई टू फाइंड आउट। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।